नमस्कार, मैं हूं इंजीनियर जियोर रहमान और आज ट्यूसडे अप्रैल 21, 2026 की शाम तक जियोपॉलिटिकल दुनिया की सबसे बड़ी और ट्रेंडिंग खबरों का एनालिसिस और मेरा ओपिनियन लेकर हाजिर। द इंडियन एक्सप्रेस और रॉयटर्स की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाली पीस टॉक्स अब पूरी तरह अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी में है। कल यानी बुधवार को 14 दिनों का सीज़फायर खत्म हो रहा है और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वे इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इधर ईरान के चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बागेर कलीबाफ ने आज सुबह कड़ा बयान दिया है कि ईरान धमकी के साये में बात नहीं करेगा और वे जंग के मैदान में न्यू कार्ड्स दिखाने को तैयार है। मेरा एनालिसिस ये है कि यूएस नेवी द्वारा हाल ही में ईरानी कंटेनर शिप तुस्का को जब्त करने के बाद ईरान ने हॉस्टाइल देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह बंद करने का फैसला कर लिया है। इन माय ओपिनियन स्थिति ऑफ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गई है। अगर अगले 24 घंटों में कोई चमत्कार नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट में एक सीधा युद्ध शुरू हो सकता है, जिससे ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 के करीब पहुंच सकता है। गल्फ न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक यूएस सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया है कि पिछले एक हफ्तों में उन्होंने 27 जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रोककर वापस भेजा है। यूएस मेराइन्स ने तुस्का जहाज पर जो वर्टिकल बोर्डिंग की थी उसे प्रोफेशनल एंड प्रोपोर्शनल बताया गया है। मेरा एनालिसिस ये है कि यूएस अब इस जलमार्ग पर पूरी तरह अपना मिलिट्री कंट्रोल बना चुका है। इन माय ओपिनियन ये ब्लॉकेड दुनिया को 1970 के दशक जैसे ऑयल शॉक की तरफ ले जा रहा है। भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अब तेजी से स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और वैकल्पिक ऊर्जा पर काम करना होगा। द गार्जियन और फेडरल फॉरेन ऑफिस के रिपोर्ट के मुताबिक आज नेटो सहयोगियों ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी की 11वीं रिव्यू कॉन्फ्रेंस के दौरान एक साझा बयान जारी किया है। नेटो ने साफ कर दिया है कि जब तक दुनिया में परमाणु हथियार मौजूद है, नेटो एक न्यूक्लियर अलायंस बना रहेगा। मेरा एनालिसिस ये है कि रूस की हालिया न्यूक्लियर रेटोरिक और चीन की तेजी से बढ़ते परमाणु जखीरे को देखते हुए नेटो ने अपनी न्यूक्लियर शेयरिंग पॉलिसी को और मजबूत करने का फैसला किया है। इन माय ओपिनियन ये बयान रूस को एक सीधा संदेश है कि पश्चिम अब पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन इससे ग्लोबल आर्म्स रेस और तेज होने का खतरा बढ़ गया है। मॉडर्न डिप्लोमेसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ब्रिक्स 2026 के एजेंडे के लिए एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा है। आरबीआई ने ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार के लिए एक साझा डिजिटल करेंसी मॉडल पेश किया है ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। मेरा एनालिसिस ये है कि भारत अपने यूपीआई मॉडल की सफलता के बाद अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में लीडरशिप लेना चाहता है। अगर ब्रिक्स देश इसे अपनाते हैं तो यह ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। मेरा मानना है कि ये भारत की फाइनेंशियल सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। यह न सिर्फ भारतीय रुपये को मजबूत करेगा बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों को एक नया विकल्प भी देगा। मॉडर्न डिप्लोमेसी की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को नॉर्थ कोरिया पर दिए जाने वाले ब्रीफिंग्स कम कर दिए हैं। मेरा एनालिसिस ये है कि हाल ही में हुई एक जासूसी घटना के बाद यूएस और दक्षिण कोरिया के बीच ट्रस्ट डेफिसिट यानी भरोसे की कमी देखी जा रही है। मेरा मानना है कि उत्तर कोरिया के बढ़ते मिसाइल परीक्षणों के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका के रिश्तों में यह दरार खतरनाक साबित हो सकती है। अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग प्रभावित हुई तो पूरे कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है। मैकडोनाल्ड लोरियर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन के बढ़ते दखल ने कनाडा की नींद उड़ा दी है।
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कनाडा आर्कटिक में अपनी सोवेरेनिटी यानी संप्रभुता खो सकता है, क्योंकि रूस वहां ग्रे जोन एक्टिविटीज के जरिए अपना सैन्य नियंत्रण बढ़ा रहा है। मेरा एनालिसिस ये है कि पिघलती हुई बर्फ ने नए समुद्री रास्ते खोल दिए हैं, जिन पर कब्जे के लिए रूस और चीन एक साथ आ रहे हैं। मेरा मानना है कि आर्कटिक अब नया मिडिल ईस्ट बनता जा रहा है। कनाडा और नेटो को वहां अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ानी होगी, वरना यह इलाका रूस के पूर्ण सैन्य नियंत्रण में चला जाएगा। ब्रिक्स में भारत का दबदबा हो या आर्कटिक में बढ़ता तनाव, आज की ये खबरें बताती है कि दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो मेरे चैनल इंजीनियर जियोर रहमान को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। देखते रहिए इंजीनियर जियोर रहमान। जय हिंद।